दुनिया बदल रही है और इसके साथ ही सत्ता संतुलन की परिभाषा भी। आज की जंगें बंदूक या बम से नहीं लड़ी जा रही हैं, बल्कि नीतियों और व्यापार समझौतों के जरिए लड़ी जा रही हैं। असली सवाल ये है, क्या भारत जो अब एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, इस नई विश्व व्यवस्था में अपनी संप्रभुता, सॉवरेंटी और गरिमा डिग्निटी को बचाए रख पाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत पर भारी व्यापारिक दबाव बनाया, रूस से भारत के रियायती तेल आयात को निशाना बनाते हुए, जिस पर उन्होंने 50% तक का टैरिफ लगा दिया। लेकिन क्या ये महज एक आर्थिक विवाद था या भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को सीमित करने की एक गहरी रणनीतिक चाल? और अब सवाल ये नहीं है कि भारत जवाब देगा या नहीं, बल्कि ये है कि भारत का जवाब खुद वैश्विक व्यवस्था को कैसे नया आकार देगा। अगस्त 2025 में अमेरिकी प्रशासन ने एक ऐतिहासिक और विवादास्पद कंट्रोवर्शियल निर्णय लिया, भारत के प्रमुख निर्यातों एक्सपोर्ट्स पर भारी शुल्क स्टीप टैरिफ्स थोपना। इसका बताया गया कारण रूस से भारत की लगातार तेल खरीद, जिसका आरोप था कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों को कमजोर कर रही है। लेकिन क्या यही असली कारण था, या ये भारत की बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता ऑटोनॉमी पर एक प्रतिक्रिया थी? इन शुल्कों ने भारतीय निर्यात, खासकर कपड़ा, आभूषण, ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों के क्षेत्र को तुरंत प्रभावित किया। विदेशी निवेशक सतर्क हो गए, रुपया कमजोर हुआ और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आया। ये महज एक आर्थिक झटका नहीं था, ये भारत के संकल्प की दबाव परीक्षा थी। क्या वो मजबूती से डटा रहेगा या हार मान लेगा? लेकिन भारत की खामोशी तूफान से पहले की शांति थी। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बावजूद भारत ने न तो अपने तेल सौदों को रोका और न ही अपना रुख बदला। इसके बजाय उसने विश्व व्यापार संगठन WTO में इन शुल्कों के खिलाफ एक चुनौती की तैयारी शुरू कर दी। ये पुराना भारत नहीं था जो महज बातचीत करता था, ये एक नया भारत था जो रणनीति और जवाब तैयार कर रहा था। भारत ने घोषणा की, हम अपने हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन हम बातचीत का दरवाजा बंद नहीं करेंगे। ये कूटनीति और दृढ़ संकल्प का एक मास्टर स्ट्रोक था। संतुलन की एक नीति जहां न तो आत्मसमर्पण लक्ष्य था और न ही टकराव, बल्कि ये सोची समझी जिद थी कि भारत अब नीति निर्धारक, पॉलिसी शेपर है, नीति का पालन करने वाला, पॉलिसी फॉलोअर नहीं। WTO में भारत ने प्रस्ताव रखा कि अगर अमेरिका अपने शुल्क वापस लेने में विफल रहता है, तो भारत अमेरिकी सामानों पर जवाबी शुल्क, काउंटर टैरिफ्स लगाएगा। इसके साथ ही भारत ने घरेलू स्तर पर अपनी निर्यात संरचना में सुधार करना शुरू कर दिया, जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य था, कम निर्भरता, अधिक विविधीकरण, मोर डाइवर्सिफिकेशन। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के साथ बातचीत तेज हुई और दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका में नए बाजारों की तलाश की गई। भारत का दृष्टिकोण महज रक्षात्मक डिफेंसिव नहीं था, ये दीर्घकालिक आर्थिक संप्रभुता का एक ब्लूप्रिंट था। लेकिन क्या ये जवाब काफी होगा? क्या भारत WTO में निष्पक्ष व्यवहार, फेयर ट्रीटमेंट की उम्मीद कर सकता है, जहां शक्तिशाली राष्ट्र अक्सर परिणामों पर हावी रहते हैं? या क्या ये एक नए व्यापार युद्ध की प्रस्तावना है? भारत का ये कदम केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, ये संपूर्ण वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए एक संदेश था। इसने संकेत दिया कि ग्लोबल साउथ अब बिना प्रतिरोध के दबाव स्वीकार नहीं करेगा। भारत का ये रुख नाइजीरिया, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। जब भारत ने अपने WTO अधिकारों की रक्षा करने का हक घोषित किया, तो ये महज एक नीति नहीं थी, ये गरिमा की घोषणा थी। यदि WTO भारत के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो ये एक मिसाल प्रेसिडेंट कायम करेगा कि वैश्विक संस्थाओं को शक्ति नहीं, बल्कि न्याय परिभाषित करता है।